तो आज 13 जून है और हमारे 90 डेज़ चैलेंज का 34 डे है। तो ये मेरा आज का टारगेट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मेरा टारगेट है आज। और आज जो मैं स्टडी कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं उठ पाई थी क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इशू हो रही है आजकल, उसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैंने अब डिसाइड किया नहीं, मुझे करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा गैप भी ले लूँ यूट्यूब से जो वीडियो वगैरह है। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया हुआ था ना, इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि चाहे छोटा सा ही बने, मैं वीडियो आपको अपडेट करती रहूँ, जिससे जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे साथ जो स्टडी को फॉलो कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो आज जो मैंने डिसाइड किया, जनरल मैथ और रीजनिंग में उसको 2.5 घंटे दूँगी। 2.5 घंटे मीन्स कि 1 आवर 40 मिनट्स जनरल मैथ को दे दूँगी, मतलब दोनों को मिला के। रीजनिंग 40 to 45 मिनट देने का मेरा आज प्लान है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ कि आज, क्योंकि मैं हिंदी इसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो आज मैं हिंदी को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो उसका जो 40 to 45 मिनट है मैं रीजनिंग को ही दे दूँगी पूरा। और जनरल मैथ में 2 टॉपिक है ना मेरे, एक तो एज बेस्ड, ये मैं दिखा देती हूँ। चलो, मिक्सचर प्रॉब्लम है, मिक्सचर एलिगेशन भी बोल सकते हैं, और प्रॉब्लम होम नहीं। तो ये 2 टॉपिक हैं। ठीक है, तो मैंने एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैंने किया था। तो अभी मुझे और भी करना है जिससे मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट फिट हो जाए। और मे भी हो सकता है मुझे कोई वीडियो भी देखना पड़े ड्यू टू कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो उसके, क्योंकि मेन तो खेल तो टाइमिंग ही है। तो और फिर उसके बाद कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को फिर मैं संधि, अपना जो हिंदी में संधि पेंडिंग है, मेरा व्यंजन संधि पेंडिंग है। वैसे तो मुझे आता है, लेकिन होता है ना क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम सोचते ईजी है तो हम उसको फिर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और फिर अच्छे से हमें जितना मार्क्स आने चाहिए। जैसे हिंदी है, हिंदी में मेरा टारगेट होता है कि 17 to 80 आना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जहाँ से जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करना आना चाहिए। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्योंकि मेरा जनरल मैथ और रीजनिंग में मेरा बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो इसको भी पुशअप करना पड़ेगा ना कि इसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो मैं इसमें नंबर सीरीज जो है, जिसमें नंबर में मतलब मिसिंग होते हैं, उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसको अच्छे से कर नहीं पा रही, कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ। दैट्स वाई आज मैंने इसको डिसाइड किया कि आज मुझे बहुत अच्छे से करना है, जिससे मैं फिर इसके बाद ओनली हाफ एन आवर ही इसका प्रैक्टिस मैं डेली करती रहूँ। और कल मेरा हिंदी में सोच रही हूँ कल 1.5 घंटे उसको ले लूँगी अच्छे से, तो मेरा हो जाएगा। और सैटरडे को भी मॉर्निंग के टाइम पे मेरा 1 आवर अच्छे से रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये 2 दिन मेरे पास हो जाएगा। और सैटरडे को मेरा टेस्ट है। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट कौन सा है मैं बता देती हूँ, 8 वीक वाला। ठीक है, 8th वीक है। उसके बाद हम चलते हैं जीएस में मैंने अभी टॉपिक डिसाइड नहीं किया। जीएस मैंने ये सोचा हुआ है ना कि सर का जो है, और जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके या जीके का जो मतलब जो जीएस की मोस्ट पॉइंट होती है ना टॉपिक, उसी में से रिलेट करके पढ़ूँ। अगर नहीं मिलता कुछ ऐसे तो मुझे इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। ओनली जो मोस्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ही करूँगी, क्योंकि मैं इसको अवॉइड करके चल रही हूँ। क्योंकि आपको पता है अगस्त में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो हम मतलब ऐसे टॉपिक नहीं चूज़ कर सकते जो लेंदी भी हो और जो हमारे एग्ज़ाम में आने के कम चांस है, जो क्योंकि हमारा एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा दिमाग में रखो कि हमारा एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें बहुत ही टाइम को बहुत ही समझदारी से वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद इंग्लिश में आज 1 आवर में आर्टिकल के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि टेस्ट है मेरा। टेस्ट है इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में डिटर्मिनर और आर्टिकल्स है। तो ठीक है, डिटर्मिनर आर्टिकल्स दोनों एक ही होते हैं। डिटर्मिनर में थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है, वो भी करनी पड़ेगी। तो कल मेरा आर्टिकल हो गया था, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इंग्लिश में मेरे साथ यही हो रहा है। मैं फॉर्मूले वगैरह सब कुछ कर ले रही हूँ, लेकिन जो अप्लाई करना होता है ना एरर में, वो समझ नहीं पा रही और गलत हो जा रहा है मेरा इंग्लिश में, इसलिए मेरा डिक्रीज़ होता जा रहा है नंबर। तो इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो और हाफ एन आवर बचेंगे उसके बाद, क्योंकि 1.5 घंटे ही पढ़ सकती हूँ इंग्लिश, तो हाफ एन आवर बच रहा है। तो हाफ एन आवर में मैं सोच रही हूँ 1 वर्ड तो मेरा चलेगा ही चलेगा।
अगर मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे ये होता है कि 50 तो एटलीस्ट मुझे करना है वन डे में। अगर उतना हो जाता तो ठीक है, हाफ एन आवर में नहीं होता है, मतलब टाइम बच गया मेरे पास तो A to Z वोकेब है। इफ़ टाइम लेफ्ट, टाइम बच गया तो A to Z का जो मेरा A से D तक मेरा रिवीजन का पार्ट था वो कर लूँगी। नहीं तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिला तो जैसे और कभी जैसे होता है ना, पूरे दिन में मुझे 20 मिनट कहीं से भी मिल जाएंगे तो मैं वोकैब का जो डी पोर्शन है, डी वर्ड्स लेटर से जो वोकैब है मैं वो रिवीजन कर लूँ, क्योंकि वो मुझे याद है, बस रिवीजन ही करना है। जो मुझे याद करना है सी, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सी नहीं हुआ। सी का थोड़ा सा बहुत दिन हो गया, उसको रिवीजन करना, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद हम चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आज जैसे कि वही डेली का मेरा रहता है 11 से 2, मतलब 11 से 2 बजे तक मेरी लाइव क्लास है ग्रेजुएशन पोर्शन की, और 2:30 बजे से 4 या 4:30 कभी ऐसा होता है, तो 1.5 से 2 घंटे ऐसा रहता है। इसके बीच में से 3:20 को मुझे लेने जाना पड़ता है मेरे बेटे को, तो मैं हेडफोन लगा के अपने क्लास को कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, और लाइव में जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। उसके बाद फिर 15 to 20 मिनट का रेस्ट लेने के बाद फिर मुझे ये मैं 6:15 तक स्टडी करूँगी। 6:15 से फिर मुझे डिनर वगैरह और इवनिंग पूजा करनी होती है, तो वो सब और घर को देखना होता है। उसके बाद 8 से 10 बजे तक मुझे पढ़ना है। तो ये मेरा टाइम आज का शेड्यूल है, ठीक है। और ये मैंने कुछ लिखा हुआ है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि मेरा ध्यान भटक रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट सुन रही हूँ ना तो मेरा दिमाग ना थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज चल रहा है कि कैसे करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे अगर 24 घंटे मिले तो मैं 24 घंटे भी पढ़ सकती हूँ, मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगता है। लेकिन वो प्रेशर जब आ जाता है ना, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाती हूँ, वो प्रेशर मैं झेल नहीं पाती हूँ। तो जब से सुना है ना अगस्त में, तो 2 मंथ से भी कम टाइम रह गया है, तो और पेपर 1 ही मुझे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इतना सिलेबस ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। तो मैंने वही लिखा हुआ है अपने लिए कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई स्टडी, आफ्टर दैट एल्स कम लेटर। उसके बाद सारी चीज़ें हैं, चाहे घर का काम हो या मेरे रिलेशनशिप हो। जैसे होता है ना, हम हाउस वाइफ है तो हस्बैंड बच्चे ये भी है, तो उनको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा हमें, और कोई रास्ता नहीं है। और ये सब मैं अपने आप को बोलती ही रहती हूँ कि करना है तो करना है, और मैं अपने आप को बोलती तुझे करना ही पड़ेगा, ये मैं अपने आप को बोलती रहती हूँ। जब मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ ना, तो अपने आप को पुश करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा सपना है और हमें पूरा करना है, और हमें तपना ही पड़ेगा, हमें ही तपना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा क्या क्या प्लान चल रहा है, और एक व्यूअर्स नहीं बोलूँगी, फ्रेंड ही है, जो हम सब फ्रेंड ही हैं, तो उन्होंने मैसेज किया हुआ था प्रीवियस वाले वीडियो में कि डी आप जो है नया शेड्यूल आया हुआ है DSSB का पार्ट 1 के लिए सिलेबस नया आया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो डियर, मैं ये बताऊंगी कि मैंने देखा हुआ है, अगर मेरे पास फैसिलिटी हो तो मैं दिखा सकती थी, तो वो टेलीग्राम ऐप में है, या मे भी मैं देखती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शो करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो है तो इसमें वॉइस ओवर ही कर रही हूँ अभी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको इतना, मतलब हमको इतना डरने की जरूरत नहीं है। मतलब पेपर 1 के लिए जो नया सिलेबस आया उसमें ऐसा कुछ नया, कुछ अजीब सा कुछ नहीं है, जो प्रीवियस पहले था वही है। बस ये है कि जो SSC का जो स्टैंडर्ड था, जैसे हम पहले सोचते थे, या जो हमने सुना हुआ था कि DSSB में क्या होता है कि SSC से कम लेवल का आता था पेपर 1 के लिए, जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग हो या हमारा जनरल मैथ हो, उनसे कम लेवल का आता था। हमें ये बोला जाता था कि नहीं, इतनी हमें हार्ड नहीं करनी है, हमें ऐसा प्रिपरेशन करना है कि SSC से अगर मतलब थोड़ा कम लेवल का आता है। लेकिन अभी क्या ऐसा बोला जा रहा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा, उसी के लेवल के बराबर आएगा। तो ये है कि मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब SSC के क्वेश्चन है उनको भी देखना पड़ेगा कि उनके पार्ट 1 में जो होते हैं जनरल, मैथ, GK, GS, और जो हमारा होता है रीजनिंग और लैंग्वेज का पोर्शन, तो ये हमें अब उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो बस इतना ही चेंजेस है। तो ये है, पहले हमें, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपने DSSB की जो भी प्रीवियस है PYQ, पहले उनको अगर फिनिश कर लेते हैं तो
वो क्या हमारे बेसिक अगर बोला जा रहा है, अगर ऐसे कि एसएससी लेवल के आएंगे क्वेश्चन, तो जब बोला जा रहा है तो पहले हमें बेसिक तो करना पड़ेगा ना। तो DTPSB के जितने भी प्रीवियस ईयर के पार्ट 1 के लिए जो क्वेश्चन है पहले वो हम कर लेते हैं। मेरी जो स्ट्रेटेजी मुझे जो लग रहा है, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं एसएससी लेवल के भी क्वेश्चन साथ साथ में करते रहेंगे। तो हम मॉक लगाएंगे, कुछ लगाएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि कैसे क्या। जैसे मैंने ये सुना है कि असरेशन से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि लैंग्वेज इतने सारे स्टेटमेंट हो के उसके थ्रू हमें निकालना पड़ेगा कि विच वन इज ट्रू और करेक्ट और नॉट, ये इस तरह की मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हुए हमें टाइम चला जाएगा। तो वो तो हमें ना मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये जो हम एसएससी के जो क्वेश्चन करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने सारे आ रहे हैं। सारे तो नहीं आएंगे 20 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमें छोड़ने भी पड़ सकते। तो मैं यही दिखा रही थी अभी आपको कि अभी कितनी ये इवनिंग का टाइम है, जब मैं बेटे को जस्ट लेके आ गई थी रिसीव करके, 4:20 या 4:30 की बात है, कितनी तेज बारिश हो रही थी। और अभी आप देखो बिल्कुल ही शांत है, मतलब कोई मतलब वो नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि बारिश भी हुई थी। मतलब यहाँ का वेदर ना ऐसा ही है। और ये अच्छा है कि इवनिंग के टाइम पे होती है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। ऑफिस वाले ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं स्कूल चले जाते हैं। तो ये है, तो यही है। तो उसके बाद ना बारिश के बाद पता नहीं मुझे ऐसी गर्मी लगने लगी है, पता नहीं मेरे सिर में हेडक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या शावर ले लिया था और फिर डिनर कर लिया था हमने। मैंने जस्ट डिनर बनाया था, उसके बाद मैं बात लेने गई थी। उसके बाद खाना वाना खा के अब मैं पढ़ने के लिए अपने बैठी हूँ नाइट स्टडी के लिए। तो नाइट स्टडी जो है होती है मेरी 8 to 10 होती है और 10 से 11 1 घंटे का टाइम रहता है जब मैं अपना एडिटिंग करती हूँ, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के लिए जो होता है। तो अभी जो है अभी न्यू शेड्यूल के हिसाब से रात को मैं अपना रीजनिंग और मैथ करती हूँ, या कभी ऐसा होता है कि मुझे मन कर रहा है तो मॉर्निंग के टाइम पे। तो यही है कि हाँ, मतलब ये मैंने देखा हुआ है ना कि हम किसी भी पोर्शन को ना छोड़ नहीं सकते, हमें सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। और जैसे जैसे सुनने को मिल रहा है ना कि अगस्त में कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। जैसे मैंने सुना है कि MTS वाले हैं उनका एग्ज़ाम ना वो रीपोस्ट कर दिया है, यानी अक्टूबर नवंबर में या ऐसा कुछ है। तो अब ये चांसेस ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि अब जो है TCS वाले के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनको सितंबर अगस्त मंथ है वो पूरा वैकेंट है। तो मे बी ऐसा हो सकता है वो हमारे लिए ही वो हो कि हम लोगों का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करे। तो इसीलिए थोड़ा प्रेशर है। तो लेकिन यही है, करना तो है ही, उसी में ही हमें मैनेज करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में आपको बताती रहूँगी कि किस तरीके से और मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी ना कि जो ईजी पोर्शन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको और मजबूत कर लो और कैसे भी करके अपने पार्ट 1 कम से कम अपना कंप्लीट करो, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स है। पार्ट 2 में इतना कर लो कि आपके 50 से अबव बन जाए, जिसमें वो आप जो होते हैं ना मिनिमम लेवल, उससे आप अबव आ जाओ, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके।